तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। ये हमारी आर डी शर्मा 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, शो दैट द पॉइंट -4 -1 -2 -4 4 0 एंड 2 3। ये सब हमें प्रूफ करना शो करना है, प्रूफ करना है कि ये वर्टाइसेस हैं रेक्टेंगल के। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल के बारे में समझना पड़ेगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी। रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स सेम होती हैं, ये है रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी। मगर इसके साथ एक प्रॉपर्टी और है भाई, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम की भी तो अपोजिट साइड्स होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं हो सकता? वो तब नहीं हो सकता जब इनकी डायगोनल्स जो हैं बराबर होती हैं। तो रेक्टेंगल की चारों साइड बराबर होती हैं, फोर साइड्स आर मतलब टू अपोजिट साइड्स सेम होती हैं। और वहीं जो रेक्टेंगल के साथ उनकी जो डायगोनल्स होते हैं, उन दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, d1 इक्वल टू d2। एंड पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दे वर नॉट इक्वल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा, ये शो करना होगा कि सबसे पहले ये सारी साइड्स जो हैं रेक्टेंगल की इसलिए हैं क्योंकि इनके ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर हो, साथ में जो इनके डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ बराबर हो। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो हमारा रेक्टेंगल है, इनकी चारों दो जो साइड्स हैं अपोजिट की, वो हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि सेम है। यानी कि जो भी आपका ए डी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, और दूसरी चीज जो ए सी है वो होनी चाहिए इक्वल टू बी डी के, और जो ए बी है वो सी डी के बराबर होनी चाहिए। ए बी जो है वो सी डी के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस वेरीफाई करता है तो यस, ये एक ट्रायंगल है। अब हम निकालते हैं इनके बीच के डिस्टेंसेस। हमें पता नहीं है कि ये ए बी सी डी इसी फॉर्मेट में है कि नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस और फिर हम इनको नाम देंगे। तो चलिए इनके बीच के डिस्टेंसेस निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ए बी का। ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी के सेम होते हैं, बस अब हम डायरेक्टली इनका डिस्टेंस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज डाल के निकालेंगे। अब जो है हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में जैसे इनकी वैल्यूज डाली तो ये हो जाता है हमारे पास x1, ये हो जाता है y1, ये हो जाता है x2, ये हो जाता है y2। जैसे हमने वैल्यूज डाली तो हमें पता चला -2 -4 -2 स्क्वायर प्लस -1 -4 का, और इन सब का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो -4 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपस में प्लस, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और ये -1 और माइनस माइनस हो जाएंगे आपस में प्लस, और ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब -4 + 2 होता है -2 का स्क्वायर प्लस -1 + 4 हो जाता है आपका 3 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा आपके पास √13। ये आ गई ए बी की डिस्टेंस। अब निकालते हैं दूसरी डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस निकलती जाएंगी हम उनको आगे लिखते जाएंगे, और फिर जो वैल्यू जैसी जैसी जो डिस्टेंसेस आएंगी वैसे वैसे हम उसको प्लॉट कर देंगे। तो चलिए अब निकालते हैं बी सी की डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो बी सी है
ये बन जाएगा आपके लिए x1 y1 x2 y2। तो चलिए निकालते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। तो जब हम BC की डिस्टेंस निकालते हैं, पहले अगर हम उसका कोऑर्डिनेट देखें तो BC के कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 -4, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज निकालते हैं, हमारे पास फर्दर हमें पता है ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। तो दोनों को बस हमने वैल्यूज डाल करके वैल्यूज पुट करी। और अब देखते हैं, ये रहा हमारे पास √-2 -4, क्योंकि ये था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब फर्दर देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले हम इसे देखें, तो आपके पास है -2 -4 का होल स्क्वायर आ जाता है आपके पास -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास √36। अब आपको पता है -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 36 ही मिलेगा, क्योंकि कि जो माइनस माइनस रहते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं। ये मैंने अपनी अरिथमेटिक की सीरीज में आपको सिखाया है। आपने अगर इसको नहीं सीखा तो प्लीज़ जा करके चेकआउट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ कि अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो -6 इंटू -6 बन जाता है माइनस माइनस प्लस, और 6 6 हो जाता है 36। तो आपका आ जाएगा +36। अब -4 का स्क्वायर हो जाता है सेम उसी तरीके से 16। जब आप करते हैं दोनों को अंडर रूट तो ये हो जाएगा आपके पास 52। ये हो जाएगा आपके पास √52। ठीक है, अब निकालते हैं CD की डिस्टेंस। तो जो नेक्स्ट आपको डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी है C एंड D के बीच में। C का कोऑर्डिनेट 40 है, D का कोऑर्डिनेट 23 है। C का जो कोऑर्डिनेट है वो 440, यानी कि ये है आपके पास x1, ये है y1, ये है x2 एंड ये है y2। जैसे आप इसकी वैल्यूज डालते हैं इसमें तो आपको मिल जाएगा 4 -2 एंड 0 -3। अब करते हैं, 4 -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर, एंड 0 -3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर, एंड अगेन ये आ जाएगा आपके पास 4 + 9 विच इज √13। नेक्स्ट अब निकालते हैं डी ए या ए डी के बीच का डिस्टेंस। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2 3 एंड ए के कोऑर्डिनेट है -4 -1। तो निकालते हैं डी ए या ए डी की वैल्यू। ये लगाते हैं हम अंडर रूट, और ये आ जाएगा आपके पास x1 y1, ये है x2, ये है y2। लगाते हैं, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। जस्ट इनकी वैल्यूज अगर हम डालें तो देखिए, चाहे आप x1 लिखें या x2 लिखें, पहले x1 - x2 लिखें, x2 - x1 लिखें, सब बराबर होता है। तो हम अपनी सुविधा अनुसार इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। तो x2 है, ये मान लीजिए -4 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। इसको लेते हैं अंडर रूट, -4 -2 बन जाता है -6 का स्क्वायर प्लस -1 -3 बन जाता है -4 का स्क्वायर। अब करते हैं इसको, -6 का स्क्वायर बन जाता है 36 और 4 का स्क्वायर बन जाता है आपके पास 16, एंड अगेन ये आ जाता है आपके पास √52। तो हमारे पास जो AD की डिस्टेंस आई है वो आई है √52। तो अब हम आगे निकालते हैं हमारा AC की डिस्टेंस। तो AC की डिस्टेंस में अगेन लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और अब आपको पता है ये कैसे लगाते हैं। आपके पास है A का कोऑर्डिनेट -4 -1 एंड C का कोऑर्डिनेट है 4 0। ठीक है, तो अब लगाते हैं
4 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -1 -0 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, अगेन ये हो जाएगा 4 + 4 विच इज हो जाता है 8 का स्क्वायर, एंड -1 -0 -1 और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बन जाता है 64 और -1 बन जाता है +1, ये हो जाएगा 65। तो AC हमें पता चला इसका कोई भी संबंध नहीं है इस पूरे क्वेश्चन से। अब निकालेंगे BD की वैल्यू। तो B और D की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स -2 -4 एंड 2 3। अब निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से BD की वैल्यू। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, -2 का स्क्वायर प्लस 3 + 4 का स्क्वायर। देखिए मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, एंड अगेन ये आ जाएगा आपके पास 16 + 49। 16 + 49 करते हैं तो ये आ जाता है √65। तो अब निकालेंगे CD के बीच की डिस्टेंस। तो C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 0 और D के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 3। अब निकालते हैं CD के बीच की डिस्टेंस। 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, 4 - 2 बन जाता है 2 का स्क्वायर, और 0 - 3 बन जाता है -3 का स्क्वायर। ये हो जाता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एंड अगेन ये हो जाता है आपके पास √13। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने AB की वैल्यू निकाली √13, BC की वैल्यू निकाली √52, CD की वैल्यू निकाली √13, DA की वैल्यू निकाली √52, BD की वैल्यू निकाली 65, AD की वैल्यू 52 एंड AC की वैल्यू 65। जैसे ही हमने ये सारी वैल्यूज रखी, इसके बाद हमें पता चल गया कि जो AB की वैल्यू है √13 और जो CD की वैल्यू है, जो AB की वैल्यू है वो CD की वैल्यू है, जो कि हो जाती है √13। तो ये साइड्स हुई सेम। दूसरी कंडीशन देखें, जो AC की वैल्यू है वो BD की वैल्यू है, जो कि बन जाती है √65। तो यहाँ पर ये जो दो अपोजिट साइड्स थी ये तो हो गई सेम। अब देखते हैं क्या इनके डायगोनल्स भी सेम है। तो हमने देखा कि BC की वैल्यू जो है वो AD की वैल्यू के बराबर है, जो कि हो जाता है √52। तो यस, रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं रेक्टेंगल की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन कि अपोजिट साइड सेम हो, दूसरी ये वाली अपोजिट साइड सेम हो, तीसरी जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम हो। तो अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। हमने प्रूफ कर लिया कि ये रेक्टेंगल है, हैंस दीज कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल। हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए द इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। थैंक यू सो मच।